शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिल प्रभुपाद जी के एक शिष्य जो सन्यास प्राप्त किए थे, जिस स्थान पे वह रह रहे थे उनकी पत्नी वहां आ जाती है। अपनी पत्नी को देखकर वह विचलित हो जाते हैं और प्रभुपाद जी से निवेदन करते हैं, आप इसको निकाल दीजिए। प्रभुपाद जी बोले, मैं उसको कैसे निकाल दूं, वो भी मेरी शिष्या है। तुम एक स्त्री से इतने परेशान हो रहे हो, इस संसार में तो 2 अरब स्त्रियां हैं। तो प्रभुपाद जी कहते तुम्हें सहना ही होगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी स्त्री हो या पुरुष सबके प्रति समान दृष्टि रखते थे, किसी में भी भेद नहीं करते थे। इसके बाद प्रभुपाद जी अत्यंत विनम्र होकर सभी भक्तों के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, कृपया इस संस्था को छोड़ के मत जाइए। जब कोई भक्त इस संस्था को छोड़ के जाता है, ये प्रभुपाद जी को बहुत पीड़ा प्रदान करता है। उनकी इच्छा थी कि मेरे शिष्य मिलकर कार्य करें, अपने स्वार्थ को त्याग दें, क्योंकि हमारे पास कुछ ही जीवन शेष बचे हैं। इन अंतिम वर्षों में हम अगर अपनी सेवा से कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करें, यही हमारा सबसे बड़ा जीवन का सिद्धि होगा। तो प्रभुपाद जी निवेदन करते थे, कृपया संस्था छोड़ के मत जाइए, इस्कॉन छोड़ के मत जाइए। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ने पत्र लिखा प्रभुपाद जी को और पूछा, जब हम प्रचार करेंगे, अब भक्तों से मिलेंगे, तो क्या हम अशुद्ध हो जाएंगे उनके संपर्क में आने से? प्रभुपाद जी ने कहा, अगर तुम अपनी साधना अच्छे से कर रहे हो, नीति नियमों का पालन अच्छे से कर रहे हो, रोज मंगल आरती आ रहे हो, रोज जप कर रहे हो, तो ये तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम प्रचार करने के लिए बाहर जाओगे, बाहर के वातावरण से प्रभावित नहीं होगे। और प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि किसी भी जीव की हत्या हो। एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को कहा, खरगोश भक्तों की कुटिया में आकर कुछ सब्जियां खा जाते हैं, कुछ सब्जियों की चोरी कर लेते हैं, उनको मारना उचित है? प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, उनको मत मारो, इतना उपजाओ कि वे भी खा सकें। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस साक्षात्कार का अंत, पतित पावन। एक बार साक्षात्कारकर्ता ने प्रभुपाद से पूछा, तो स्वामी जी, यदि हम आपकी कृष्ण भावना को स्वीकार ना करना चाहें तो? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तो फिर तुम बिल्ली या कुत्ते बन जाओ। साक्षात्कारकर्ता बोला, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा, चलिए यही इस साक्षात्कार का अंत है। प्रभुपाद जी का उत्तर स्पष्ट रहता था। एक व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद जी को, अगर हम इस संस्था में नहीं आए या कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करें तो क्या होगा? प्रभुपाद जी बोले, तुम बिल्ली बनोगे, नहीं तो कुत्ते बनोगे। तुम्हारी माला की थैली कहाँ है? भक्ति विकास स्वामी श्रील प्रभुपाद एक विशेष ऊंचे आसन पर विराजमान थे, जो पारंपरिक व्यास आसन जैसा नहीं था, परंतु विशेष रूप से उनके लिए बना हुआ था। प्रभुपाद के दाहिनी ओर थोड़ा आगे एक वरिष्ठ भक्त बैठे हुए थे, जिनकी जप माला उनके गले में लटकी थी और वह उस पर जप कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, तुम्हारी माला की थैली कहाँ है? उस भक्त ने उत्तर दिया, वह धुल रही है श्रील प्रभुपाद। तब प्रभुपाद हरिकेश महाराज की ओर मुड़े और पूछा, क्या कुछ माला की थैलियां दी गई थी? हरिकेश ने कहा, हाँ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले, एक लाओ और इन्हें दे दो। हरिकेश माला की थैली लाए और प्रभुपाद ने उस भक्त से कहा, हमेशा अपनी माला को माला की थैली में ही रखो। तुम्हारे पास 2 थैलियां होनी चाहिए, जब एक धुल रही हो तो दूसरी का उपयोग करो। ये छोटा सा निर्देश था, पर अत्यंत महत्वपूर्ण। आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में भक्त अपनी माला गले में लटकाकर जप करते थे, पर बाद में श्रील प्रभुपाद ने अनुशासन और मर्यादा को सुदृढ़ किया। तो भक्ति विकास स्वामी महाराज जी का अनुभव बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी व्यास आसन पर बैठे थे और एक व्यक्ति उनके दाहिनी ओर बैठा था। उसके पास जप थैली नहीं थी, लेकिन माला गले में लटकाकर जप कर रहा था। तो प्रभुपाद जी की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो प्रभुपाद जी ने पूछा, तुम्हारी माला की थैली कहाँ है?
वो भक्त ने उत्तर दिया, ढोने के लिए दी है। प्रभुपाद जी हरिकेश महाराज को पूछते हैं, क्या कुछ माला की थैलियां दी गई थी? हरिकेश महाराज कहे, हाँ प्रभुपाद, दी गई थी। प्रभुपाद बोले, एक थैली और लाओ और इस भक्त को दे दो। हरिकेश महाराज माला की थैली लाए और प्रभुपाद जी के अनुसार उस भक्त को दे दिए। प्रभुपाद जी ने कहा, दो माला की थैली होनी चाहिए। जब एक धोने के लिए देते हैं तो दूसरी माला की थैली में अपनी माला डालकर उसमें जप करना चाहिए। छोटा सा निर्देश था लेकिन महत्वपूर्ण था। 2 घंटे ही सो लो और 16 माला तो जपनी ही होगी। लक्ष्मी मणि, हम कुछ स्त्रियों ने, जिनमें मैं भी थी, वेदी के ऊपर सजावट के लिए कुछ वस्तुएं बनाई थी, जैसे शंख, गदा, चक्र और कमल। यह मेरे लिए पहली बार था कि मैं किसी बड़े मंदिर में इतने सारे भक्तों के साथ थी। जब शिल प्रभुपाद वहां आए तो वे व्यास आसन पर बैठे उन सजावटों को देखा। उन्होंने हमसे, जिन्होंने वह सजावट बनाई थी, खड़े होने को कहा और हमें धन्यवाद दिया। मुझे बहुत ही मधुर लगा। इतने सारे भक्त वहां उपस्थित थे, फिर भी उन्होंने हमें व्यक्तिगत रूप से सराहा और कहा, आप सबका बहुत धन्यवाद। फिर अचानक उन्होंने सभी भक्तों से पूछा, क्या आप सभी 16 माला जप रहे हैं? सभी मौन थे, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। फिर उन्होंने पुनः पूछा, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा? क्या आप सब निश्चित रूप से 16 माला जप रहे हैं? कुछ हाथ यहां वहां उठे, शायद नहीं। विशेष रूप से एक भक्तदास प्रभु, जो प्रभुपाद के व्यासासन के पास द्वार पर सीढ़ी पर चढ़े चित्रकारी कर रहे थे, उनका हाथ भी उठा। उन्होंने कहा, पर शिल प्रभुपाद, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं कृष्ण के मंदिर को सुंदर बनाने के लिए, और कभी कभी मैं रात में केवल 4 घंटे ही सो पाता हूं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तो फिर 2 घंटे सो, लेकिन किसी भी तरह से 16 माला तो जपनी ही होगी। फिर उन्होंने कहा, यह बहुत कठिन नहीं है, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, क्या कठिन है इसमें? और वह बोले, माया कृष्ण के पीछे रहती है, तुम्हें माया की खोज में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम कृष्ण को भूल जाओ, माया वहीं उपस्थित हो जाती है। कितना जोर दे रहे हैं प्रभुपाद जी माला के जप पर, भगवान के नाम पर। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हरि नाम है। तो कुछ भक्तों ने बहुत अच्छी सेवा की थी, उन भक्तों का प्रभुपाद जी ने धन्यवाद दिया, उनको, उनकी सेवा को व्यक्तिगत रूप से सराहा। तभी प्रभुपाद जी जानते थे इस सेवा ज्यादा करने के चक्कर में कई भक्त माला जप नहीं कर रहे होंगे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, वहां पे जितने भी भक्त उपस्थित थे, क्या आप सभी 16 माला जप रहे हैं? तो सभी चुप थे, कोई उत्तर नहीं दे रहा था। इसका मतलब ज्यादातर भक्त 16 माला नहीं जप रहे थे, दीक्षा लेने के बाद भी। फिर प्रभुपाद ने पुनः पूछा, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा? निश्चित रूप से आप सभी 16 माला जप कर रहे हैं। अब कुछ हाथ उठने लगे, यहां वहां, इधर उधर। अब एक भक्त प्रामाणिक था जिनका नाम था भक्तदास, जो प्रभुपाद के व्यासासन के पास ही द्वार पर सीढ़ी पर चढ़े चित्रकारी कर रहे थे। उनका हाथ उठ गया। उन्होंने कहा, प्रभुपाद, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण के इस मंदिर को सुंदर बनाने में लगा हुआ हूँ, लेकिन इस सेवा करने के चक्कर में मैं कभी कभी रात में केवल 4 घंटे ही सो पाता हूँ। प्रभुपाद ने बोला, 4 घंटे में से और 2 घंटे कम कर दो, 2 घंटा सो, 2 घंटा माला जप करो, लेकिन माला किसी भी हाल में जपनी ही होगी। 2 घंटे सो, लेकिन किसी भी तरह से 16 माला जपो। सेवा कम मत करो, लेकिन जप पूरा करो। नींद को कम कर दो, ये चलेगा। प्रभुपाद जी का ये स्टैंडर्ड था। तो उस भक्त ने कहा, बहुत कठिन है। प्रभुपाद बोले, कोई कठिन नहीं है। 1 घंटा सुबह जप करो, 1 घंटा शाम को जप करो, इसमें क्या कठिनाई है? प्रभुपाद जी ने सिद्धांत दिया, अगर तुम जप नहीं करोगे तो कृष्ण के पीछे ही माया रहती है, और तुम्हें माया की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
माया को कहीं ढूंढने का आवश्यकता नहीं है, बस तुम कृष्ण को भूल जाओ, माया आ जाएगी तुम्हारे पास, माया वहीं पर उपस्थित हो जाएगी, तुमको झपट लेगी। कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे। जैसे जीव कृष्ण को भूल जाता है, माया कृष्ण के पीछे रहती है और माया तुरंत सामने उपस्थित होकर उस जीव को झपट लेती है। तो किसी भी हाल में माला तो जपनी होगी, बिना माला के भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती, और हम भक्ति को छोड़ भी सकते हैं अगर हम माला नहीं जपेंगे, हम बुरी आदतों में लग सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको हमें सीरियसली, इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।